हम अपना बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होती क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद में जो है हम लोग इसको आगे एक्सप्लोर करेंगे। देखिए जी, जरा समझिए, बहुत आसान है। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव Q प्लस Q का चार्ज है, और इसके आसपास मैं से यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ला करके रखूं, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से रेपेल कर देगा, करेक्ट। और यदि मैं ऐसा कोई एक दूसरा पॉइंट लूं, यहाँ पे से इस जगह पे कोई दूसरा पॉइंट लूं, यहाँ पे रख दूं -Q का चार्ज, तो इस -Q चार्ज को इस +Q चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा और वो अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान सी कॉन्सेप्ट है। मान लो मेरा ये वाला चार्ज ओरिजिन के ऊपर है, O के ऊपर, ये पॉइंट है मेरा A और ये पॉइंट है मेरा B। तो जब मैंने अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा और यहाँ पे दो जगह पे चार्जेस रखे, यहाँ पे लाइक चार्ज रखा पॉजिटिव, तो इसने इसको रेपेल किया, और यहाँ पे जब मैंने अनलाइक चार्ज निगेटिव चार्ज रखा तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये है कि ये वाला चार्ज इस रीजन में कुछ हरकत कर रहा है। मान लो A पॉइंट के ऊपर से यदि मैं चार्ज हटा दूं, A पॉइंट के ऊपर से मैं ये चार्ज हटा दूं, तो लोकेशन तो अभी भी है, पोजीशन तो अभी भी है, मगर फिर यहां क्या है? यहां पे अगर मैं कोई चार्ज रखता हूं तो ये चार्ज इसके ऊपर हरकत करता है, रेपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, कुछ भी करेगा, मगर करेगा जरूर। यहां पे इस चार्ज के कारण कोई ना कोई हरकत होती है, मगर तभी होती है जब कोई चार्ज होता है। तो जब चार्ज नहीं होता तो क्या होता है? जब यहां पे चार्ज नहीं होगा तो क्या है? तो जो कुछ भी है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दिखने वाली चीज नहीं है कि ये जो चार्ज है ऐसे कोई पॉजिटिव, मतलब कि हरे रंग की इलेक्ट्रिक फील्ड या भारी इलेक्ट्रिक फील्ड या हर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकाल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख नहीं सकते, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस करने वाली चीज है, मगर जैसे तुम जैसे नए नए रंग रूटों को अगर मुझे समझाना हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो क्योंकि तुम लोग को हर चीज देखने की आदत है, यू नीड टू विजुअलाइज द थिंग्स। अगर आपको विजुअलाइज करना है तो उसको विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास क्या एड है? तो मैंने क्या किया, फिजिसिस्ट, ऐसे बहुत सारे फिजिसिस्ट मिले और उन फिजिसिस्ट ने कॉन्सेप्ट तैयार किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उन्होंने, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती नहीं है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं विजुअलाइज करा सकता हूं। मतलब वैसे दिखेगी नहीं, मगर मैं विजुअलाइजेशन करवा सकता हूं, वो उसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो उसके विजुअलाइजेशन के लिए हम लोगों ने, फिजिसिस्ट लोगों ने क्या किया है, विजुअलाइज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। और वो कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट ये है
कि अगर हमारे पास में कोई भी चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द मैं कोई भी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। और ये जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे होते हैं, इसको कहते हैं अपन लोग सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेगा, ध्यान रहे टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। टेस्ट चार्ज मस्ट बी पॉजिटिव। ये सिर्फ इसीलिए ताकि दुनिया के हर कोने में जब भी बच्चों को समझाया जाए तो एक जैसा विजुअलाइजेशन हो उनका, वो अलग अलग ना सोचें। इसीलिए फिजिसिस्ट ने कुछ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही हमें चलना होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को जो है करेगा क्या, रेपेल करेगा ऐसे। मान लो अगर मैं यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज रख देता, तो यहां पे भी अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख देता तो ये पॉजिटिव चार्ज भी ऐसे रेपेल होता। मगर चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज नजदीक है तो इसका एरो थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है और इसका एरो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। ये मैं ये दिखाने की, दर्शाने की, विजुअलाइज कराने की कोशिश करा रहा हूं कि जिस भी चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, उसके कारण नजदीक में स्ट्रांग फील्ड होती है, और वास्तव में होती है। मगर उस स्ट्रांग फील्ड को दिखाने के लिए मेरे पास क्या टूल है, मैं बड़ा एरो बना दूंगा, और अगर कोई पॉइंट दूर है तो मैं एक छोटा एरो बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट करता हूं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यदि पॉजिटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे निकलती हुई दिखेगी। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती हुई दिखेगी, ये हर डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग को विजुअलाइज करनी है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो ऐसी बाहर निकलती हुई बनती है। देखो मैंने ये बड़ा एरो बनाया, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती हुई बनती है पॉजिटिव चार्ज के कारण। ये हम विजुअलाइज कर रहे हैं, वास्तव में ऐसे कोई रास्ते नहीं है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं। इससे हम विजुअलाइजेशन करने की प्रोसेस हमारी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसा प्रतीत होगा जैसे फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है। और यदि मेरे पास कोई निगेटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हम विजुअलाइज करेंगे। अगेन ध्यान रहे, नजदीक में हम बड़ा एरो केवल इसीलिए बना रहे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेट कर सके, और दूर छोटा एरो मतलब है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो किसी भी निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाती है। तो हमारे दिमाग में क्या सीन क्रिएट होना चाहिए, हमारे दिमाग में सीन क्रिएट होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ ऐसी निकलती है इस तरीके से, और निगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये दिमाग में सीन क्रिएट करना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज where the existence of that charge
कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज where the existence of that charge can be experienced. It is denoted by electric field को हम लोग डिनोट करते हैं E से, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं E। ओके, तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो पढ़ा था वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो मुझे जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो, वैसे तो सभी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मगर मुझे जिसमें इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी देखने में, उस चार्ज को मैं बोलता हूं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखने में इंटरेस्ट है, और उसके कारण जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो तो मैं उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूंगा, और वो टेस्ट चार्ज जहां भी जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर चार्ज यहां रखा जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती, अगर चार्ज यहां रखा जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है। तो ये आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इन एंड आउट सारी जानकारियां पता करनी हो, if you want to know the in and outs, means everything about electric field due to a charge, you should know two things. यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी जानकारियां पता करनी हो, if you want to know everything about a point in a electric field, अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता करनी हो तो यू शुड नो, आपको पता होनी चाहिए दो चीजें। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कभी कभी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड या कभी कभी फील्ड ही बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पहली इंफॉर्मेशन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम दोनों नामों से पुकार सकते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये दो चीजें आपको पता होनी जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है अभी। तुम तो इतना समझो जैसे अपन लोग पढ़ते ना, जो 440 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स, 6 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी, ये सब यही है, पोटेंशियल ही होता है। तो आपको यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारी जानकारी पता करनी हो तो आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ध्यान रहे, अगर आपको एक पता है और दूसरा नहीं पता है तो भी आपकी जानकारी अधूरी है। आपको ये पता और ये नहीं पता है तो भी जानकारी अधूरी है। दोनों पता होना जरूरी है। जब तक दोनों पता नहीं होगा
तब तक हम फील्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं पता है, हम ऐसा सोचेंगे। ओके अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स से निकाली जाती है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, वर्क से निकाली जाती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज से, और पोटेंशियल को निकालते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज से। ओके, इसके बारे में ध्यान रखिए, ये दोनों चीजें चाहिए हमें सारे पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट चैप्टर में अब आगे हमें यही पढ़ना है, और ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आप इसे उतारिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेल में डेफिनेशन के साथ में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से निकलता है और पोटेंशियल वर्क से निकलता है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स होगा डिवाइडेड बाय दिस चार्ज इटसेल्फ, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स जो है, इसको 1/q बाहर निकालें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको मैं r मान लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू r का स्क्वायर। ये कटेगा q से q, और इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन इस चीज पे निर्भर करता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो जो भी है अलोंग आर ही होगा, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, जो भी होगा अलोंग आर ही होगा। तो यदि हम वेक्टोरली लिखना चाहें तो वेक्टोरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे R का यूनिट वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्शन के लिए, केवल डायरेक्शन के लिए। ओके, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर फॉर्मूला और इसके ये वेक्टर फॉर्मूला। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन अभी सही नहीं है। सही डेफिनेशन जो है, रियल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रियल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, हम लोग इसको लिखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रियल टाइम डेफिनेशन होती है E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज लिमिट चार्ज अप्रोचेस टू जीरो। जरा आप ध्यान से समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है मगर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रियल डेफिनेशन ये नहीं बोल रहे हैं, रियल डेफिनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को लिमिट कर रहे हैं, बहुत छोटा बना रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, और वो रीजन ये कि जब ये चार्ज यदि थोड़ा सा भी बड़ा रहा, तो जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इन टर्न ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो क्या होगा कि इसकी पोजीशन डिसलोकेट हो जाएगी। अगर इसकी पोजीशन डिसलोकेट हो गई तो फिर वेक्टोरली तो पूरा गेम ही ओवर हो गया, क्योंकि आप जिस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर इसको बिठा करके रखा था, अगर ये अपनी पोजीशन ही घड़ी घड़ी चेंज करता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आपको बोला जाए कि भैया मुझे गांधीनगर जाना है, और गांधीनगर वो गांधी पुतले से राइट मुड़ के गांधीनगर आता है और हर दिन वो गांधी पुतला यहाँ वहाँ घूमता रहता है। दिस इज नॉट एक्चुअली वैलिड। ये ऐसा होता नहीं है। आप जिस रेफरेंस पॉइंट को लेकर के चल रहे हो वो रेफरेंस पॉइंट जस का तस तो होना चाहिए। ये सोर्स चार्ज एक रेफरेंस पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ है और इसको कहीं जाना नहीं चाहिए आइडियली। इसीलिए हम लोग
इस चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं। इस चार्ज को छोटा लेने से होता क्या है, जो फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बिकम्स नेग्लिजिबल। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पे ये बहुत छोटा है, दैट अप्रोचेस टू जीरो। बहुत 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 छोटा होने के कारण इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, और इतना छोटा चार्ज इसको डिसलोकेट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि हमें वो बड़ा साइज का चार्ज रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके कारण हमने फोर्स को घटा दिया, मगर ये जो F अपॉन Q जो है ये बिकम्स एप्रिशिएबल, ये एप्रिशिएबली बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अब जो है ये डेफिनेशन तो ठीक है, मगर एग्जाम में कभी आती है तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज देयर चार्ज अप्रोचेस टू जीरो। मतलब इस टेस्ट चार्ज को बहुत 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 छोटा लेना है। ओके, अब मैं लास्ट समरी बता रहा हूं। जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के कारण हो चाहे निगेटिव चार्ज के कारण, इससे हमें मैटर नहीं है। जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, हम लोग उस लोकेशन में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, और वो पॉजिटिव चार्ज जहां भी जाएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। वो पॉजिटिव चार्ज जहां भी जाएगा वही उसका डायरेक्शन होगा। और ध्यान रहे, हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में डील कर रहे हैं। जैसे ही हमें डायरेक्शन मिला उसके साइन का काम खत्म। जैसे पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसने ये रेपल किया, डायरेक्शन मिल गई, उसके बाद इन दोनों के साइन का काम खत्म, क्योंकि इनके साइन को देखकर ही हमने वो एरो लगाया है। खैर, ये जब न्यूमेरिकल आएगा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी आप इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें, फिर हम इसी के आगे चलेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। देखिए, मान लीजिए मुझे किसी एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और मेरे पास ढेर सारे दूसरे चार्ज है, से यहाँ पे Q1, यहाँ पे कोई Q2, यहाँ पे कोई Q3, यहाँ पे कोई Q4, और इस तरीके से मल्टीपल चार्जेस है। तो Q1 के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरीके से, या Q2 के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरीके से, Q3 के कारण कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्टिव इस तरीके से, ये Q4 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरीके से। इसे हम लोगों को वेक्टोरली ऐड करना होगा। अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, मगर पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी रहेगी, दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी भी रहेगी, तीसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सभी के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे वेक्टोरली। जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहां पर हम एज्यूम करेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये हमें न्यूमेरिकल में कितनी मदद करेगा आप देखिएगा। जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो हम वहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी पॉइंट पे हमें निकालनी है वो हम सीधे सीधे वेक्टोरली, जैसे सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको वेक्टोरली अपन ऐड कर देंगे। n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण भी इसी तरीके से निकालेंगे, चाहे वो 4 चार्जेस हो चाहे n नंबर ऑफ चार्जेस हो, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से निकाली जाएगी। अब हम अगला टॉपिक जो समझ रहे हैं वो लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके बाद में हम इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या औचित्य है, क्या हैसियत रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले तो ज़्यादा कुछ खास हैसियत नहीं रखता है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ में मिलती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब बनती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने तो धूम मचा के रखी हुई है। मतलब जो आज की डेट में हम लोग जो मोबाइल टेलीफोनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोवेव जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ में रेडियो नेटवर्क्स, इंटरनेट से लेकर के दुनिया भर की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही चलते हैं। ढेर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो हम लोग मेडिसिन से लेकर के मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वाटर प्यूरिफिकेशन में जो इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो अपन लोग माइक्रोवेव्स इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव में और मोबाइल्स में भी माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो गजब कर रही हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, एडिट करके इंटरनेट पे डालता हूँ और आप कहीं से भी देख लेते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्ट्रेंथ है। अकेली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती है, मगर केवल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकती है। मगर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन एक्चुअली ट्रांसफर डेटा, मास, बहुत सारी चीजें, एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है, एनर्जी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जुड़ती है, तब ये गजब का काम करती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है आज की मॉडर्न डे सोसाइटी का। ओके, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं और उसके बाद में कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालने हैं। ओके, तो जल्दी से उतारिए।